हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एम्पायर। देखो यहाँ पर आपका एनिमल डेयरी डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट यानी कि 2024-25 एडिट का यहाँ पर सेकेंड राउंड का आपका अलॉटमेंट लेटर आ चुका है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे थे, घबरा रहे थे कि 2 बज गए 3 बज गए, है ना। तो आपका अभी तक यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं आया, पर यहाँ पर अभी लगभग 4:30 बजे के बाद आपका यहाँ पर सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट इन्होंने जारी कर दिया है। तो देखो आज इस वीडियो में हम किस किस टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पर कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं कि कितने कितने कट ऑफ पर आपकी यहाँ पर सीट मिली है आपको, ठीक है। सेकंड कि हम मतलब जिसको कॉलेज मिल गया है उसको क्या करना चाहिए, अपग्रेड वालों को क्या करना चाहिए, कॉलेज मिला है कि नहीं मिला है। अच्छा, नया कॉलेज मिला है तो उसके बाद क्या करना है, क्या फिर से आपको उतनी ही फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, क्या फिर से ही आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, या फिर सारी चीज़ें दोहरानी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी कन्फ्यूज़न दूर करूँगा। और जिनको कॉलेज नहीं मिला है उनके बारे में भी बात करेंगे वीडियो के एंड में, है ना। तो आप सबसे पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दो। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपको चेक कैसे करना है। बहुत सारे बच्चों को अभी भी कन्फ्यूज़न है कि हम अपना अलॉटमेंट लेटर कैसे चेक करें। तो आपको यहाँ पर क्लिप्स ऑनलाइन की वेबसाइट है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस वेबसाइट पर आ जाना, ठीक है। आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो ना, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर यहाँ पर लिखा है, उसके नीचे यहाँ पर लिखा है क्लिक करें, ठीक है। इस पर आप ध्यान दो, ज़्यादा और कहीं ध्यान मत दो। क्लिक करें लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना, आपको यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने को कहेगा, ठीक है। यूज़र नेम और पासवर्ड जैसे ही आप एंटर करते हो, मैं एक स्टूडेंट का यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। यूज़र नेम और पासवर्ड जैसे ही आप एंटर करोगे, उसके बाद आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से एक और लिंक आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। अब आपका अलॉटमेंट लेटर यहाँ से कैसे चेक करोगे आप, तो सिंपल सा आपको यहाँ पर दिया है ना, प्रिंट अलॉटमेंट लेटर, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। आपको जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे प्रिंट अलॉटमेंट लेटर, इसके बाद आपको यहाँ पर रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको फिल करनी पड़ेगी। जैसा कि आप देख रहे हो, ये अभी हम क्या प्रोसेस देख रहे हैं कि आपका कैसे आपको अपना अलॉटमेंट लेटर चेक करना है। इसके बाद आपकी सारी प्रोसेस बताऊंगा, अलॉटमेंट के बाद क्या करना है, कौन सी डेट को आपको जाना है, किस कॉलेज में जाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। जिसने अपना अलॉटमेंट चेक कर लिया है वो भी इसको देखना, क्योंकि हो सकता है कि बीच में उन्होंने कहीं मिस्टेक करी हो, यहाँ पर उनका सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो यहाँ पर मैं एक एप्लीकेशन और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर मेरे पास एक स्टूडेंट का यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर निकल कर आ गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। इसको कौन सा कॉलेज मिला है, आपको कौन सा कॉलेज मिलता है, आपको कैसे देखना है। यहाँ पर आपको देखेगा सीट अलॉटमेंट स्टेटस, यहीं पर आपको कौन सा कॉलेज मिला है, यहाँ पर आपको देखेगा कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस, ठीक है। यहाँ पर इसको मिला है रीवा का कॉलेज है, ठीक है। और कैसा मिला है, यहाँ पर प्राइवेट की गवर्नमेंट है, यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लिखा है फ्री सीट में मिला है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इसको आपको फ्री सीट और पेमेंट सीट आप कैसे जानोगे, यहाँ पर लिखा है फ्री सीट, ठीक है। देखना, सेल्फ फाइनेंस एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा कॉलेज ऑफ रीवा, ठीक है। यहाँ पर फ्री सीट इसको अलॉट हो गई है, ये आपको यहाँ पर रखना है इंपॉर्टेंट। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अब आपको कॉलेज तो अलॉट हो गया, चाहे प्राइवेट हुआ चाहे गवर्नमेंट हुआ। अब किसी को प्राइवेट हुआ तो वो अपग्रेड कर पाएंगे क्या, नहीं, आप सेकेंड राउंड में अपग्रेड नहीं कर पाओगे। उन्होंने पहले ही मेंशन करके रखा था कि आप यहाँ पर सेकेंड राउंड में अपग्रेड नहीं कर पाओगे जिसको कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर अब क्या करना है, आपको यहाँ पर सीधा सीधा इन्होंने मेंशन करके रखा है, देखो 14/10 और 14/15 और 16, आपको तीनों तारीख को 3 में से कोई भी एक दिन हॉलीडे को छोड़कर आपको जो कॉलेज मिला है वहाँ पर आप जाएं, अपनी फीस पेमेंट करें और वहाँ पर एडमिशन ले लें, है ना। ये आपकी प्रोसेस रहने वाली है जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है। नीचे और आप यहाँ पर स्क्रॉल करोगे तो देखो यहाँ पर हिंदी में भी इन्होंने मेंशन किया है, मैंने इंग्लिश बस पढ़ा, यहाँ पर हिंदी में भी इन्होंने मेंशन करके रखा है कि देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 11 बजे से शाम 4 बजे तक आप जिस कॉलेज में आपको अलॉट हुआ है वहाँ पर आप जाकर एडमिशन प्रोसेस पूरी कर लो, ठीक है। और नीचे देखते हैं तो आपके काम की यहाँ पर क्या चीज़ें, आपको यहाँ पर काम की चीज़ें कि आपको देखो, अगर आपको फ्री सीट अलॉट हुई है तो आपको कितनी फ़ीस लेकर जानी है, 55,650, ठीक है।
ध्यान से समझ रहे हो ना मेरी बात? ओके ठीक है। यहाँ पर अगर पेमेंट सीट मिली है आपको तो आपको 75,640 यहाँ पर आपको लेकर जानी है पूरी तरह से, ठीक है। आप उसे ऑनलाइन ऑफलाइन आपको जो सूटेबल लगे आप वहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं और आप ड्राफ्ट बनाकर भी वहाँ पर पेमेंट कर सकते हो, है ना। इम्पॉर्टेंट थी ये सारी चीज़ें आपको मिल गई है ना। और यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन यहाँ पर ड्राफ्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो तो यहाँ उन्होंने यहाँ पर डिटेल्ड मेंशन कर दी है, आप यहाँ पर जो है सारी चीज़ें कर सकते हो। और एक बार यहाँ सारी चीज़ें करने से पहले उनसे एक बार आप जो है बात कर लेना कॉलेज वालों से, है ना। या फिर आपको जो भी डाउट आता है आप कमेंट कर लेना। अब यहाँ पर बात करें कि मतलब जिसको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है वो क्या करें, तो उसको मैं यहाँ पर उसके पास दो ऑप्शन है कि वो एक स्पोर्ट काउंसलिंग जो कि ऑफलाइन होती है, जिस कॉलेज में होती है, जिस कॉलेज में 1-2 सीटें खाली रहती ना उसके लिए कॉलेज फिर से थर्ड राउंड निकालता है ना। जैसे कि अब 2-3 सीटें हैं तो उसके लिए क्या ही थर्ड राउंड निकालेंगे वो लोग, तो उनके कॉलेज में जो ऑफलाइन बंदा चले जाता है उसको वो एडमिशन दे देते हैं। जो भी सीट की जो भी यहाँ पर फ्री सीट खाली बची हो चाहे पेमेंट सीट खाली बची हो, जो भी वहाँ पर बची होंगी आपको वहाँ पर एडमिशन दे देंगे। ये आपका हो गया इम्पोर्टेंट है। जो स्टूडेंट जा सकता है विजिट कर सकता है ना, जो है आप वहाँ पर जाके पूछ सकते हो तो आप जाएं बिल्कुल। आपको मैं पर ये भी हो सकता है कि आपको ना मिले एडमिशन, ये भी हो सकता है कि आपको मिल जाए एडमिशन। तो क्या है 50-50% आपके चांसेस बन जाते हैं। पर मैं कहता हूँ एक बार यहाँ इसे मना करने का सोच कर ये क्यों करें, हम रिस्क क्यों लें, एक बार जाके देख ही लीजिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। एक सेकेंड ऑप्शन क्या है कि वो ड्रॉप लेकर नेक्स्ट ईयर की तैयारी करें, या फिर अगर आपको ड्रॉप नहीं लेना है तो आप किसी और फील्ड में जा सकते हैं, या फिर आप दूसरी चीज़ करते करते इसकी प्रिपरेशन भी कर लें और आप नेक्स्ट ईयर के लिए एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर आप प्रिपेयर हो जाएं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब यहाँ पर आपका यहाँ पर कट ऑफ की बात करें कि आपका कट ऑफ कितने में गया है भाई, कट ऑफ के बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको कट ऑफ कहाँ से देखना है, सिंपल सा कट ऑफ तो वैसे मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी कट ऑफ को चेक कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर कट ऑफ चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो आपको यहाँ पर सिंपल से क्या करना है, प्लीज़ क्लिक हेयर टू डाउनलोड फेस कट ऑफ 2024-25 न्यूली एडमिटेड एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा कोर्स, ठीक है। यहीं पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखो इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन करके रखा है कि सेकेंड राउंड में किसको किसको कॉलेज अलॉट हुआ है। अब देखो यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे बच्चे आएंगे जिनका यहाँ पर कट ऑफ से ज़्यादा अंक है फिर भी उन्हें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी आएंगे जिनके यहाँ पर कट ऑफ से ज़्यादा अंक है, तो उनको यहाँ पर एक चीज़ें बताना चाहता हूँ कि हो सकता है यहाँ पर क्या दिया रहता है, यहाँ पर वो अंक दिए रहते हैं जिसमें से जैसे ओबीसी यहाँ पर फीमेल का दिया है उसको 17.14 पर कॉलेज अलॉट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है किसी ओबीसी गर्ल हो उसके 18 हो और उसको कॉलेज अलॉट ना हुआ हो, पर उसकी कंडीशन क्या होगी कि 18 वाली जो गर्ल है ना उसने या तो पेमेंट सीट नहीं फिल करी होगी प्रेफरेंस में, या फिर प्राइवेट कॉलेज फिल नहीं किया होगा, है ना। मतलब देखो हो सकता है कि ये इसने गवर्नमेंट कॉलेज ही फिल करे हो और इसने गवर्नमेंट भी फिल किया हो, प्राइवेट भी फिल किया हो, गवर्नमेंट में पेमेंट सीट फिल करी हो, प्राइवेट में पेमेंट सीट फिल करी हो और इसने पेमेंट सीट फिल ही नहीं की या फिर प्राइवेट फिल ही नहीं किया, 4-5 कॉलेज फिल किए तो उसमें से इसका नंबर नहीं लगा, पर इसने ज़्यादा कॉलेज फिल किए तो ज़्यादा के चांस हो गए और इसी में से इसे कॉलेज अलॉट हो गया। और उन्होंने क्या कर दिया यहाँ पर मेंशन कर दिया कि ओबीसी गर्ल को यहाँ पर लास्ट सीट कितने में अलॉट हुई है, 17.14 अंक पर यहाँ पर अलॉट हो गई है। तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, यहाँ पर उन्होंने कोई भी यहाँ पर आपके साथ कुछ नहीं किया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी रहने वाली है। कट ऑफ को आपको क्या देखना है, आप यहाँ पर देख सकते हो कट ऑफ यहाँ पर मेंशन किया है, इसकी ये पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये पीडीएफ जो है ना ये व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको कहाँ से मिलेगी, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। और अभी तक आपने इतना सारा वीडियो देख लिया, अभी वो देखो सब्सक्राइब नहीं किया आपने, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें और वीडियो लाइक का यहाँ पर बटन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि यहाँ पर मैं भी आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लाता रहूँ, है ना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। और आपके जो भी डाउट आते हैं कोचिंग से रिलेटेड कि आपको कैसा कोचिंग करना है, क्या बुक्स चाहिए,
ये सारी चीज़ें अगर आपको पता करनी है तो आप मुझे बिल्कुल कांटेक्ट करना या फिर कमेंट कर देना, मैं आपको पर्सनली मैसेज कर दूंगा। ठीक है, आप मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बिल्कुल जरूर पक्का। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा।